श्री राम, जय बजरंगबली। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि हनुमान चालीसा का पाठ सिर्फ एक धार्मिक पाठ नहीं बल्कि एक दिव्य कवच है जो अदृश्य रूप से आपके जीवन की हर कठिनाई को काट सकता है। परंतु क्या कभी आपने यह सोचा है कि हनुमान चालीसा का सही विधि से पाठ करने पर उसके परिणाम कितने चमत्कारी हो सकते हैं। हनुमान चालीसा का पाठ तब सबसे अधिक प्रभावशाली होता है जब आप इसे श्रद्धा, नियम और विधि से करें। जब आप नियम पूर्वक इस पाठ को करते हैं तो आपके जीवन से धीरे धीरे सारी नकारात्मक शक्तियाँ, भूत प्रेत बाधाएं, अज्ञात डर सब समाप्त होने लगते हैं। हनुमान जी की कृपा से उन अदृश्य शक्तियों की शक्ति क्षीण हो जाती है और अंततः वह पूर्णतः निष्क्रिय हो जाती है। लेकिन लाभ यही नहीं रुकते। जब आपके जीवन के सारे रास्ते बंद हो जाते हैं, जब निराशा आपको घेर लेती है, जब व्यापार ठप पड़ जाए, परिवार में कलह बढ़ जाए या कोई लंबी बीमारी पीछा ना छोड़े, तो उस समय हनुमान चालीसा एक वरदान बन जाती है। यह आपके जीवन में एक नई राह खोलती है, एक नई आशा की किरण बनकर आती है और फिर धीरे धीरे आप स्वयं महसूस करते हैं कि जैसे कोई दिव्य शक्ति आपको मार्ग दिखा रही है। ऐसे पाठ के दौरान कई साधकों को हनुमान जी के स्वप्न दर्शन भी होते हैं। किसी को दिखता है जैसे वे चोला चढ़ा रहे हैं, किसी को लगता है जैसे हनुमान जी भंडारे में विराजमान हैं। ये संकेत होते हैं कि वे प्रसन्न हैं। हनुमान चालीसा का पाठ आध्यात्मिक उन्नति का भी मार्ग खोलता है। हनुमान जी की सेवा से न केवल वे प्रसन्न होते हैं बल्कि भगवान श्री राम की कृपा भी सहज रूप से प्राप्त होती है। लेकिन इस शक्ति को प्राप्त करने के लिए कुछ अटूट नियमों का पालन करना आवश्यक हो जाता है। पहला नियम, हनुमान जी तामसिकता को पसंद नहीं करते। पाठ के समय या घर में मांस, शराब, लहसुन प्याज जैसी वस्तुओं का त्याग करना चाहिए। दूसरा नियम, पाठ के दिन ब्रह्मचर्य का पालन करें। मंगलवार और शनिवार को विशेष रूप से मानसिक और शारीरिक शुद्धता बनाए रखें। तीसरा नियम, पाठ हमेशा एक निश्चित समय और स्थान पर करें। उदाहरण के लिए, अगर आप सुबह 6 बजे कर रहे हैं तो प्रतिदिन 6 बजे ही करें। एक ही आसन पर बैठकर उस आसन को किसी और को ना इस्तेमाल करने दें। चौथा नियम, पाठ से पूर्व लाल कपड़े से ढकी चौकी पर आशीर्वाद मुद्रा वाली हनुमान जी की फोटो स्थापित करें। लंका दहन या युद्ध वाली मुद्रा वाली तस्वीरें ना रखें। पांचवा नियम, पाठ की संख्या हमेशा विषम होनी चाहिए, जैसे 3, 5, 7, 11 या 21 बार। छठा नियम, पाठ के बाद देसी घी का दीपक, गूगल की धूप और श्री राम, जय जय राम की माला अवश्य करें। कुछ विशेष उपाय भी आप कर सकते हैं, जैसे कि एक माला बनाइए। लाल कलावे में 11, 21 या 51 गांठें डालकर और चोला चढ़ाने के बाद कहिए, हे पवन पुत्र, इस माला को स्वीकार कीजिए और मेरे जीवन से कष्टों को हर लीजिए। मंगलवार को बूंदी का प्रसाद अवश्य बांटिए। इससे घर में शांति और समृद्धि बनी रहती है। 1 लोटा जल अपने पास रखें और पाठ के बाद उसे पूरे घर में छींटे दें। यह जल घर से नकारात्मक ऊर्जा को हटाता है। अगर शाम को सूर्यास्त के बाद पाठ करें तो उसका प्रभाव और भी तीव्र और चमत्कारी होता है। अगर आपको लगे कि हनुमान जी की कृपा नहीं मिल रही तो रोज एक बार यह प्रार्थना अवश्य करें। हे श्री राम, जैसे आपने तुलसीदास जी को स्वीकार किया वैसे ही मुझे भी अपने भक्तों की श्रेणी में स्थान दीजिए। मेरी भक्ति को स्वीकार करिए और पवन सुत को मेरे जीवन का रक्षक बनाइए। इस भावना से यदि आप पाठ करें तो निश्चय ही वह दिन दूर नहीं जब आपके जीवन के सभी कष्टों का अंत हो जाएगा और अंत में
हम यही प्रार्थना करते हैं कि हनुमान जी महाराज की कृपा आप पर बनी रहे, आपके घर में सुख, शांति और समृद्धि का वास हो और आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। तो दोस्तों, आप भी यह दिव्य रहस्य और विधि दूसरों तक पहुंचाइए। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो कमेंट में ज़रूर लिखें। जय श्री राम, जय हनुमान। और हाँ, ऐसे ही और दिव्य ज्ञान के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो फिर मिलते हैं एक नई उपयोगी ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम, जय बजरंगबली।